नमस्कार। वास्तु शास्त्र पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम वास्तु से समृद्धि में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जहां हम रहते हैं या जहां हम काम करते हैं, अगर वहां सकारात्मक ऊर्जा न हो तो सुख, शांति और तरक्की नहीं मिलती। क्या हो, कैसा हो हमारे घर और व्यापार के लिए हमारा प्लॉट, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम वास्तु से समृद्धि। वास्तु से जुड़ी कोई समस्या है या कोई समाधान अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 40087777। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो रायपुर का कोड भी लगा लीजिए 0771। प्लॉट और वास्तु पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वास्तु शास्त्री डॉक्टर सीमा जिंदल। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार। सीमा जी, अगर हम बात करते हैं वास्तु की, तो अगर जिसे वास्तु की जानकारी नहीं है और वो अगर वास्तु या दिशा या इसकी चर्चा करते हैं कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए, वो वहाँ होना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि लोग अंधविश्वासी हो गए हैं। तो क्या वास्तव में ये विश्वास अंधविश्वास का खेल है, या वास्तु जो है वास्तव में एक साइंस है जो कि बिल्कुल तर्क पर आधारित काम करता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। लोगों में ये बहुत भ्रम की स्थिति है। लोग अक्सर ये बातें करते हैं, जिनका विश्वास है वो पूरी तरह के तरीके से मानते हैं, और जिनका विश्वास नहीं उन्हें लगता है कि वास्तु एक अंधविश्वास है। मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा ब्रह्मांड है, सिर्फ धरती ही क्यों है जहां पर जीवन है। धरती पर पंच तत्वों का इस तरीके का बैलेंस है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिसके कारण यहाँ पर जीवन की संभावनाएं हैं। और कोई ग्रह क्यों नहीं है जहां पर जीवन है। चूंकि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में यहीं पर पांचों तत्वों का बैलेंस है तो जीवन है। बिल्कुल उसी तरीके से, चाहे वो हमारा शरीर हो या फिर वो स्थान जहां पर हम रहते हैं, उस पर भी पांचों तत्वों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम पांचों तत्वों का बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो हम, शरीर है तो बीमार पड़ जाते हैं, और अगर घर है तो फिर हमें कोई ना कोई परेशानी घर से रिलेटेड, चाहे वो पीस की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो वेल्थ की हो, सामने आती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पांच तत्वों को बैलेंस करके अपने शरीर, मन, घर और इस ब्रह्मांड को हम बहुत ही मतलब इनसे हम सकारात्मक ढंग से कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, पांचों चीजों को जब हम बैलेंस करते हैं तो हमें तो ये नॉलेज नहीं होता सीमा जी कि इन पांचों तत्वों को हम कैसे बैलेंस करें, और अगर बैलेंस नहीं होता तो इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसकी चर्चा मैं करूं उसके पहले एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी। अक्सर पूजा पाठ या कर्मकांड के लिए जब हम बात करते हैं, हम ज्योतिष या ग्रहों का सहारा लेते हैं। लोगों को लगता है कि वास्तु उसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है जिस पर हमें ज्योतिष से या पंडितों से हमें ज्ञान लेना चाहिए। क्या ज्योतिष और वास्तु का कोई आपस में संबंध है या दोनों अलग अलग चीजें हैं? ज्योतिष और वास्तु दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। ज्योतिष और वास्तु में काफी सिमिलरिटी किस तरीके से हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि हमारे जब कोई ग्रह विपरीत चल रहे होते हैं तो हमें उसके विपरीत ग्रहों के अकॉर्डिंग ही वैसे ही घर मिलते हैं जहां पर उसी ग्रह संबंधित डिफेक्ट हो। अभी आपको मैं इसके लिए कुछ दिनों पहले का एक उदाहरण देना चाहूंगी। मेरे पास एक फोन आया और एक बच्चे की माँ जो काफी रो रही थी, वो अपने बच्चे के लिए काफी परेशान थी। उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है और बच्चा बोल नहीं सकता है। उन्होंने मुझे कुंडली भेजी, बाहर के थे, उन्होंने कुंडली भेजी, मैंने कुंडली चेक की और मैंने देखा कि उनकी कुंडली में जिस तरह के डिफेक्ट हैं, मैंने उनसे तुरंत फोन लगा के बात की कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में प्रॉब्लम है, आप मुझे अपने घर का नक्शा भेजिए। उन्होंने घर का नक्शा भेजा और बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में उनके किचन और स्टेयर्स थी जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं थी। अगर कुंडली में हमें दोष नजर आ रहे हैं, अगर हमने घर में कुछ सुधार कर लिया होता या घर हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग होता तो स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती जितनी की उनकी हो गई थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ग्रहों को तो हम, जो हमारे ग्रह बन चुके हैं, जो हम पैदा होते समय हमारे जो कुंडली बन चुकी है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने घर को वास्तु के हिसाब से बनाकर हम चीजों को कम कर सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। जी। एक सवाल और, जैसा कि पांच तत्वों की जब हम बात करते हैं सीमा जी, जैसा कि आपने बताया कि उस बच्चे को या घर के संतान को प्रॉब्लम थी,
क्या घर के अगर पांचों तत्वों में बैलेंस नहीं है या किसी खास तत्व का असर पड़ रहा है तो व्यक्ति विशेष के ऊपर पड़ेगा, मान लीजिए मुखिया के ऊपर पड़ेगा या जो घर की महिला है उसके ऊपर पड़ेगा या बच्चे पर पड़ेगा, तो ये अलग अलग दोष अलग अलग तरीके से वहां रहने वालों को प्रभावित करते हैं? जी बिल्कुल, किस दिशा में दोष है ये इस बात पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिशा अलग अलग लोगों को प्रतिनिधित्व देती है। लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, घर के मुखिया के लिए अलग है, बड़ी संतान के लिए अलग है, छोटी संतान के लिए अलग है। डिपेंड करता है कि दोष कहाँ पर है। इसीलिए मैंने पूछा आपसे, क्योंकि जब आपने संतान का जिक्र किया तो संतान के लिए जो दिशा है अनुकूल, अगर वो प्रतिकूल होती है तो उसका बुरा असर पड़ता है। आजकल हम बात करेंगे प्लॉट के बारे में, क्योंकि प्लॉट चाहे उस पर एक घर बना हो, चाहे मल्टीप्लेक्स स्टोरी बनी हो, चाहे कमर्शियल लिहाज से हम उसको यूज करते हैं। सबसे पहले अपार्टमेंट की चर्चा करते हैं। आजकल अब तेजी से विकास हो रहा है, अपार्टमेंट बहुत तेजी से बन रहे हैं, वहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है सीमा जी कि क्या अपार्टमेंट पे एंट्रेंस को हम माने या जिस बिल्डिंग में हम जा रहे हैं उसे माने या जिस घर में हम जा रहे हैं उसे माने। मतलब इतनी सारी दिशाएं होती हैं कि आदमी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो एक फैक्ट बताइए कि वो करे क्या? देखिए, वाकई में बहुत दुविधा की स्थिति है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी बिल्डर्स हैं, आप लोग वास्तु के अकॉर्डिंग सोसाइटी का निर्माण कीजिए, फ्लैट्स का निर्माण कीजिए और ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाने से उनका स्पेस कम होगा या फिर उन्हें फाइनेंशियली कोई नुकसान होगा कि हमारी स्पेस खत्म होने से हमें नुकसान हो रहा है। वास्तु के अकॉर्डिंग एक एक इंच जमीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि दर्शक क्या समझें, किस तरीके से फ्लैट लें। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आप अपना फ्लैट वास्तु के अकॉर्डिंग लें। और अगर आपको 2-4 फ्लैट ऐसे नजर आते हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंग हैं, चॉइस है तो आपके पास। हाँ जी, अगर आपके पास चॉइस है तो फिर आप अपार्टमेंट की वास्तु देखिए कि अपार्टमेंट की वास्तु कितनी सही है। क्योंकि कुछ केसेस में मैंने देखा है कि जब कई बार हम फ्लैट्स तो वास्तु के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, लेकिन सोसाइटी वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हम कई बार ऐसी परेशानियों में उलझ जाते हैं सोसाइटी से रिलेटेड जिसमें हम उलझना नहीं चाहते हैं। तो अगर सोसाइटी भी अकॉर्डिंग हो, फ्लैट भी अकॉर्डिंग हो, तो सारी परेशानियां वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति के लिए, मान लीजिए वो किसी भी राशि का है या उसका व्यवसाय जो भी है, अगर वो फ्लैट ले रहा है तो क्या कोई ऐसी दिशा है जिसको वो अनजाने में ही प्रेफर कर सकता है? जैसे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि घर में जब आप खाना बनाते हैं तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह रखें। क्या कोई ऐसी जानकारी, आप कुछ टिप्स दे दें आप सीमा जी? वास्तुशास्त्री होने के नाते मैं तो यही कहूंगी, कोई भी दिशा बुरी नहीं होती है, चारों दिशाएं अच्छी होती हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने शुरू से ही कहा है कि पूर्वाभिमुख मकान लेना चाहिए। उसका एक रीजन यही रहा है ताकि सूर्य की रोशनी जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे घर में प्रवेश कर सके। एक नॉर्मल लॉजिक है कि सूर्य की रोशनी का ज्यादा ज्यादा हमारे भवन में सूर्योदय की रोशनी का खासतौर पर प्रवेश होना चाहिए। तो फिर आप किसी भी दिशा में मकान बनाइए, अगर आपका पूर्व पूरी तरीके से खुला हुआ है और आपके घर में मकान में सूर्य की रोशनी अच्छे से आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी, किसी भी दिशा के मकान हो, कंस्ट्रक्शन जो है अंदर का वो वास्तु के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जब आप उसको बनवा रहे हैं तो उसका मान लीजिए किचन है या बेडरूम है या टॉयलेट है, वो अगर दिशा के हिसाब से बनवा लेते हैं तो भी काफी हद तक नुकसान से बच जाते हैं। प्लॉट अगर हमारे पास में चॉइस है, कई बार हम देखते हैं कि तिकोना प्लॉट मिलता है हमें, या सामने बहुत चौड़ा है पीछे थोड़ा सा सकरा है, तो आकार भी क्या बहुत मायने रखता है सीमा जी? आकार बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप या तो वर्गाकार, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल प्लॉट पे जाएं, क्योंकि तिरछे मिर्चे या इस तरीके से बढ़े हुए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एक बिल्कुल रफ आइडिया कि हमें रेक्टेंगल या स्क्वायर पे जाना है, और या फिर शेप अलग अलग हैं, तो फिर एक बार आप वास्तुशास्त्री की सलाह जरूर लीजिए। क्योंकि नॉर्मल लोगों में जो थोड़ा बहुत भी वास्तु के जानकार हैं वो समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ अच्छा होता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से बढ़ा होता है कि वो भी नुकसानदायक होता है। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के ये है सीमा जी कि आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास में चॉइस है तो सलाह एक बार जरूर ले लें। कुछ ऐसे टिप्स और जानकारी मैं आपसे और भी लूंगी। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। जैसा कि सीमा जी ने कहा कि दिशाएं कोई भी बुरी नहीं होती हैं, बस घर का वास्तु अगर आप उसके हिसाब से कर लेते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वजह से समृद्धि भी बनी रहती है। सीमा जी, आकारों पर ही हम चर्चा कर रहे थे। 2 आकार तो आपने बनाए कि जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ आकारों को लेकर भी मिथ रहता है लोगों में। हम देखते हैं कि जो सामने का जो एरिया होता है वो बड़ा है और पीछे से कुड़ता चला जाता है, या षटकोणीय जो प्लॉट्स होते हैं, या त्रिकोण स्तर पर भी प्लॉट कई बार मजबूरी में इंसान को लेना पड़ता है। तो क्या ये नहीं लेने चाहिए, या किसी किसी के लिए ये फलकारी भी होते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ जी, आपने अच्छी बात पूछी है। कुछ प्लॉट तो जो आपने शुरुआत में बात की कि चौड़े और सकरे, आपने जो बात की वो गौमुखी और शेरमुखी प्लॉट की बात की है। तो जो गौमुखी, इस पर चर्चा करेंगे हम। सीमा जी, कॉल ले लेते हैं। दिल्ली से जुड़ चुके हैं अदिति। अदिति, स्वागत है आपका। पूछें, क्या पूछना है आपको? नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलें। मैम, मेरा जो साइट है वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। मेन डोर मतलब नॉर्थ वेस्ट में है मेरा। और मेरा बेडरूम जो है साउथ ईस्ट की तरफ है। बन चुका है मकान? ये साइट है मेरे एम्प्लॉयर का साइट है ये। अच्छा जी, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकती। मैं ये पूछना चाहती हूँ इसमें कि काम मेरे बहुत डिले होते हैं, बहुत ही नेगेटिव फील होता है यहाँ अंदर आते ही। बताइए सीमा जी। जी, तो इसके लिए मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे एम्प्लॉयर का साइट है। तो मुझे ऐसा और क्या उपाय हैं जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी जो इसमें है, और जो काम मेरे यहाँ आने के बाद मैंने नोटिस किया कि काफी डिले होते हैं, छोटी छोटी चीजें भी काफी डिले हो जाती हैं। हाँ जी, चूंकि नॉर्थ वेस्ट में आप दरवाजा बता रहे हैं कि आपके घर में और कोई बेडरूम नहीं है, सिर्फ सिंगल बेडरूम है? ये 2 BHK 2 बेडरूम से, दोनों ही साउथ ईस्ट में है। ये दोनों बेडरूम साउथ ईस्ट में है। हो सकता है एक बेडरूम थोड़ा साउथ की तरफ हो। मैं चाहूंगी कि आप अपना बेडरूम जो है साउथ ईस्ट कॉर्नर से हटके साउथ पे आ जाएं, और वहां पर आप अपना बेड जो है उसका सिरहाना दक्षिण की तरफ और पैर उत्तर की तरफ रख के सोएं। आपकी समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। बिल्कुल। तो चर्चा कर रहे थे हम सीमा जी आकारों पर, कि जैसा कि आपने बताया था कि गौमुखी या सिंहमुखी जो भी प्लॉट होते हैं उसके बारे में। आप अगर अपने रहने के लिए कोई प्लॉट चूज करना चाहते हैं तो उसमें गौमुखी प्लॉट का मतलब चॉइस रख सकते हैं, और कमर्शियल स्पेस के लिए शेरमुखी प्लॉट बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि हर स्थिति में गौमुखी और शेरमुखी प्लॉट अच्छे नहीं होते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि किस दिशा में वो बढ़ रहा है और किस दिशा में वो घट रहा है। अगर सही दिशा में बढ़ रहा है तो गौमुखी और शेरमुखी दोनों ही अच्छे हैं, और सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं तो दोनों ही नुकसानदायक है। अच्छा, कमर्शियल फील्ड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि प्लॉट अगर आपके पास में है और नया आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तब तो आप निर्माण करवाते हैं, लेकिन अगर बना बनाया ही आपको यूज करना पड़े तो क्या सावधानी रखें लोग? बना बनाया है तो हम उसका इंटीरियर इसके वास्तु के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ताकि उसकी जो नेगेटिविटी है उसको काफी हद तक कम कर सकें। नेगेटिविटी का आपने जिक्र किया, लोगों को ये वास्तु विज्ञान को थोड़ा समझने की मैं आपके जरिए और कोशिश करती हूँ सीमा जी, क्योंकि ये सहज ही हम देखते हैं कि जब कभी किसी के घर में हम जाते हैं तो वहां जाकर बड़ा अच्छा फील होता है। क्या ये फील ही सकारात्मक ऊर्जा है, और हमें जब अच्छा नहीं लगता तो वो नकारात्मक ऊर्जा है जैसा हम लोग जानते हैं, या कोई और सिम्टम्स भी होते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहला तो हमारा एक्सपीरियंस फील का होता है कि हमें उस घर में कैसा लग रहा है। हम किसी घर में गए, हमें खुला खुला बहुत शांति अनुभव हो रही है, मतलब पॉजिटिव है। बहुत ही लगता है, ऐसा लगता है कि हम तुरंत उठ के चले जाएं, मतलब नेगेटिव है। और कुछ चीजें समय के साथ सामने आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप उस घर में अच्छी तरक्की कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, बच्चे अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, मतलब आपको वो वहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा है। और आप उस नए फ्लैट में जैसे ही एंटर हो रहे हैं, आप बीमारियों से घिर गए, आपका फाइनेंस गड़बड़ हो गया, या फिर बच्चे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों में परेशानियां हो गई, एकदम से बीमार हो गए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहां पर दोष है, और वो दोष जिसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है उस दिशा से संबंधित दोष हो सकते हैं। अपार्टमेंट्स को लेकर एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगी। जैसे कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कि हर ऊर्जा का अपना एक फ्लो होता है, उस फ्लो के दायरे में अगर आप आ रहे हैं तो उसका असर आपके ऊपर पड़ता है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। ये कैसे पहचाने हम? देखिए, हम लोग तो कंपास से देख लेते हैं सकारात्मक और नकारात्मक कितना है, यहाँ पॉजिटिविटी कितनी है। आप महसूस करके देख सकते हैं। मैं आपको एक सकारात्मक और नकारात्मक चीजों में हम एक ही चीज में कहना